तो आप सभी का स्वागत है एग्जाम पुल में। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है सीटेट एग्ज़ाम 2023। दोस्तों आज है 25 जनवरी और 25 जनवरी सीटेट का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है। तो आइए देखते हैं उसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए क्वेश्चन लाते रहेंगे। तो ठीक दोस्तों, चलते हैं टॉपिक तरफ। हम पहला क्वेश्चन देखिए जो पूछा गया है, बाल विकास किस चरण में विपरीत लिंग की ओर अधिकतम आकर्षण दिखता है? तो किस चरण में विपरीत लिंग की ओर आकर्षक दिखता है? तो किशोरा अवस्था के दौरान दिखता है। दूसरा क्वेश्चन है, प्राथमिक विद्यालय के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है, क्यों आवश्यक है? यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। अगला क्वेश्चन देखिए जो पूछा गया है, जिन प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है न कि प्रत्यक्ष अनुभव से, को कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? सामाजिक अधिगम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री क्या होते हैं? तो शिक्षण सहायक जो सामग्री होते हैं ज्ञान को स्थायित्व प्रदान करते हैं और शिक्षण शैली में रोचकता उत्पन्न करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सिफेलोकोडल प्रवृत्तियों के अनुसार विकास का अग्रसर कैसे होता है? तो विकास कैसे अग्रसर होता है? सिर से पैर की ओर अग्रसर होता है। अगला क्वेश्चन देखिए जो पूछा गया है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार बच्चों के आकलन का सही तरीका है। तो सही तरीका क्या है? दैनिक गतिविधियाँ। तो यही जो है दैनिक गतिविधियों का सही तरीका है। अगला क्वेश्चन देखिए जो पूछा गया है, एक ही व्यक्ति मांसपेशियों का उपयोग करना सिखाता है और इसके कारण एक कौशल प्राप्त करता है। तो कौन सा कौशल प्राप्त करता है? परिपक्वता प्राप्त करता है। अगला क्वेश्चन देखिए जो पूछा गया है, बच्चों के वर्गीकरण और कक्षा उन्नति के लिए निम्न में से कौन सा मूल्यांकन अति आवश्यक है? तो कौन सा मूल्यांकन अति आवश्यक है? व्यापक मूल्यांकन अति आवश्यक है। अगला क्वेश्चन देखिए, पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक प्रक्रियाएं और समस्या समाधान किस अवस्था में करने लगता है? तो किस अवस्था में करने लगता है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में करने लगता है। अगला क्वेश्चन देखिए, लड़कियों को घर के कामकाज में अधिक ध्यान देने के लिए कहना, यह किसको दर्शाता है? तो यह किसको दर्शाता है? रूढ़िबद्धता को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निरीक्षण विधि में क्या किया जाता है? तो निरीक्षण विधि में क्या किया जाता है? दूसरों के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, शैक्षिक समस्याओं से ग्रस्त बालकों किस समस्या का सामना करना पड़ता है? तो शैक्षिक समस्याओं से ग्रस्त बालकों को किस समस्या का सामना करना पड़ता है? भाषा के बोलने में असमानता का होना, इसी का सामना करना पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं उन्हें लेव वाइगोस्की क्या कहते हैं? उन्हें लेव वाइगोस्की क्या कहते हैं? व्यक्तिगत वार्ता कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए जो पूछा गया है, शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें, क्योंकि सीखने की सुगम बनाने की अतिरिक्त में भी सहायता करती है। तो अतिरिक्त किसमें सहायता करती है? सामाजिकरण में सहायता करती है। अगला क्वेश्चन देखिए, पेड़ों पर घर किस जनजाति के द्वारा बनाया जाता है? तो पेड़ों पर जो घर बनाया जाता है पिग्मी जनजाति द्वारा बनाया जाता है। यह किस देश में बनाया जाता है? अफ्रीका में बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भाषा का प्राथमिक कौशल है। तो भाषा का जो प्राथमिक कौशल है सुनना और बोलना, यही क्या है? भाषा का प्राथमिक कौशल है। अगला क्वेश्चन देखिए जो पूछा गया है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था कौन सी है? तो कौन सी है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो है पियाजे की द्वितीय अवस्था कही जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, पाठ में दिए गए चित्रों का उद्देश्य होता है। तो क्या उद्देश्य होता है? चित्र जो होता है चित्र मूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है वह कहलाती है। तो क्या कहलाती है? समावेशन कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखिए जो पूछा गया है, वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार, तो इस सिद्धांत के अनुसार क्या है? संस्कृत और भाषा संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए,
ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसे प्यासी धरती की भूमि भी कहा जाता है। वह क्या है? वह क्या है? रेगिस्तानी ओक है। अगला क्वेश्चन देखिए, सतत एवं समग्र मूल्यांकन में क्या शामिल है? तो क्या शामिल है? विविध प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करते हुए दोनों संरचनात्मक एवं संकलनात्मक आकलन का प्रयोग, यही जो है इसमें शामिल है। अगला क्वेश्चन देखिए, गणित पाठ्य पुस्तक की सामग्री का विकास किस रूप में होना चाहिए? तो किस रूप में होना चाहिए? तर्कसंगत रूप में होना चाहिए। और देखिए जो अगला क्वेश्चन है, लिखना, पढ़ना और बोलने संबंधी विकार को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? डिस्प्रेक्सिया कहते हैं। गणित संबंधी विकार को डिसकैलकुलिया कहते हैं। और देखिए जो पढ़ने संबंधी विकार होता है उसे डिसलेक्सिया कहते हैं। और जो लिखने संबंधी विकार होता है उसे डिसग्राफिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए जो पूछा गया है, एक प्रतिभाशाली बालक की आप मदद कर सकते हैं। तो कैसे मदद कर सकते हैं? उस पर अधिक ध्यान देकर उसका मदद आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली रूबी अक्सर सा को शा कहती है। भाषा शिक्षक होने के नाते आप क्या करेंगे? तो आपको क्या करना चाहिए? वह जब भी सा को शा कहेगी तो उसे रोकेंगे ताकि उसमें सुधार हो सके। अगला क्वेश्चन देखिए जो पूछा गया है, तेलुगु भाषा का मुख्यतः किस राज्य में बोली जाती है? तेलुगु भाषा मुख्यतः आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य में बोली जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, जो बच्चे सुन नहीं सकते, तो जो बच्चे सुन नहीं सकते वह भाषा का प्रयोग लिखित रूप से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए जो पूछा गया है, प्रयोगशाला विधि। तो प्रयोगशाला विधि में क्या होता है? तो प्रयोगशाला विधि में बालक नियम, तथ्यों व सिद्धांतों की स्वयं जांच करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुभाषिक कक्षा से तात्पर्य है। तो बहुभाषिक कक्षा से क्या तात्पर्य है? जिन कक्षा में कम से कम 2 भाषाओं में पाठ्य पुस्तक उपलब्ध हो उसे क्या कहते हैं? बहुभाषिक कक्षा कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण किस पर बल देता है? तो किस पर बल देता है? अनुकरण पर बल जो है देता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कविता हिंदी भाषा में बोलते समय कई बार अटकती है, आप क्या करेंगे? तो आपको क्या करना चाहिए? धैर्य रखते हुए उसे सहज अभिव्यक्ति के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। तो उपचारात्मक शिक्षण की जो सफलता किस पर निर्भर करती है? समस्याओं के कारणों को सही पहचान कर। अगला क्वेश्चन देखिए जो हिंदी से है, भाषा की पाठ्य पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है। सबसे महत्वपूर्ण पक्ष क्या है? पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन। अगला क्वेश्चन, भाषा शिक्षण में खेल का महत्वपूर्ण स्थान है। क्यों महत्वपूर्ण स्थान है? खेल भाषा को विस्तार देते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भाषा के नाते व्याकरण पढ़ाते हुए आपका उद्देश्य होगा। तो आपका उद्देश्य क्या होगा? इसका जो आंसर होगा, भाषा का शुद्ध प्रयोग करना सिखाना। अगला क्वेश्चन, किसी भी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो क्या सबसे महत्वपूर्ण है? उस भाषा का अधिक से अधिक प्रयोग करना। तो ठीक दोस्तों, इससे हमारा वीडियो कंप्लीट हुआ। यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह क्वेश्चन लाते रहेंगे। तो ठीक दोस्तों, आज इतना ही।